हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दिस इज नित्या ईयर और आज मैं लाई हूँ एमकॉम के फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट जो है 2020 एंड 21 के लिए, जिसका कोड है IBU03 इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। मैक्सिमम मार्क्स है 100। सो वीडियो को विदाउट स्किप के एंड तक देखिए और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि आंसर को कैसे डिस्क्राइब करना है एंड वर्ड्स लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, व्हाट आर द मेन आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडियाज़ करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। तो ये हमारे 20 मार्क्स का है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में है, डिस्कस वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशंस मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी हमारा 20 मार्क्स का है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा, डिस्क्राइब गवर्नमेंट्स मेजर फॉर इन्हेंसिंग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, हाउ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैव बीन स्ट्रेंथेंड। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है, डिफाइन सर्विस, आइडेंटिफाई वेरियस इंपॉर्टेंट सर्विस बीइंग एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो इन दिस सेक्टर। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट लिखना है इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के ऊपर, सी पार्ट में इंडिया CIS ट्रेड रिलेशंस के ऊपर और डी पार्ट में फॉरेन ट्रेड ऑफ जापान के ऊपर। तो ये हमारे सारे फिफ्थ क्वेश्चन थे। आप चलिए देख लेते हैं कि हम आंसर को कैसे लिखना है और हमारे आंसर की वर्ड लिमिट कितनी होगी। सो गाइस, हमने बात की थी क्वेश्चन की, अब हम देख लेते हैं कि आंसर को कैसे लिखना है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, व्हाट आर द मेन आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडियाज़ करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। तो ये हमारा आंसर है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो हम देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, उसके बाद हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग होती क्या है, उसके बाद हम सारे धीरे धीरे से करके सारे फैक्टर को कवर करेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट, इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंटिंग से स्टार्ट हो रहा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज क्लासिफाइड एज, तो इसमें क्लासीफाई भी करके आपको बता रखा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ये हमने पॉइंट इंक्लूड कर रखे, BOP ऑन करंट अकाउंट, BOP ऑन कैपिटल अकाउंट। तो ये सारा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें पूछा था इंडियाज़ करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स को भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे हमने वो एक्सप्लेन कर रखा है, इंडियाज़ करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। सो ये हमारा एंड कहाँ पे हो रहा है, द ईयर 1999। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, डिस्कस वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारा आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, यहाँ से स्टार्ट है हमारा आंसर। तो देख सकते हो आप लोग। अर्जेंटली नीडेड मेजर्स क्या है वो भी इसमें बता रखा है। पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, दैट्स वाई यहाँ पे ये सारे जितने भी फैक्टर है वो पॉइंट्स में ही लिखे गए हैं। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब गवर्नमेंट्स मेजर्स फॉर इन्हेंसिंग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, हाउ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैव बीन स्ट्रेंथेंड। तो ये हमारा इसका आंसर है, मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। डिस्क्राइब गवर्नमेंट्स मेजर ऑफ फॉर इन्हेंसिंग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, तो मेजर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स इसमें बता रखा है, डेवलपमेंट एफर्ट्स ऑफ EPEDA वो बता रखा है। उसके बाद इसमें भी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी हैं। अब हम आ जाते हैं, ये हमारा जो एंड हो रहा है कहाँ हो रहा है, अरेंजिंग बायर सेलर मेट्स, और स्टार्टिंग पॉइंट्स इसका क्या है,
मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। तो ये हमारा थर्ड का आंसर था। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। डिफाइंड सर्विस, आइडेंटिफाई वेरियस इंपॉर्टेंट सर्विस बीइंग एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो इन दिस सेक्टर। सो ये हमारा फोर्थ का आंसर है। इन कॉमर्स वी ऑफ्टन कम अक्रॉस टर्म्स सच एज सर्विस एंड इनविजिबल्स। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। कन्वेक्शनल सर्विस क्या है? टूरिज्म एंड ट्रैवल्स, इसमें इंक्लूड किया हुआ है कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस इसका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में इंश्योरेंस बता रखा है। फिफ्थ पॉइंट में होता है इंडियन शिपिंग सर्विस, उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। एयर ट्रांसपोर्टेशन सिक्स्थ पॉइंट। सेवन पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ लेबर फ्रॉम इंडिया। एट्थ पॉइंट है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मोस्ट thriving service in which India has a clear edge over many other countries। यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट है। नॉन कन्वेक्शनल सर्विस, कन्वेक्शनल सर्विस पता है, तो उसके बाद नॉन कन्वेक्शनल सर्विस बता रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एंड रिलेटेड सर्विस, सैटेलाइट मैपिंग सर्विस, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी अश्योरेंस सर्विस, प्रिंटिंग सर्विस, मेंटेनेंस सर्विस। फिफ्थ है हमारा पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एजुकेशनल सर्विस। इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस, ये हमें फोर्थ क्वेश्चन में बताना था। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। देयर इज़ अ टोटल 9 पॉइंट्स जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड, इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड पे आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड का जो आंसर है वो आप देख सकते हो कि कितने वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर शीट में ये सारी चीज़ें करके दे सकते हैं। बी था, ए पार्ट हमारा कहाँ एंड हो रहा है? 1998 टू 1999 ओवर द अर्लियर ईयर, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका वो भी देख लेते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड ट्रेड यहाँ से स्टार्ट है, और आपका एंड पॉइंट जो था वो है 1998 टू 1999 ओवर द अर्लियर ईयर। बी पार्ट जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, तो ये बी पार्ट में आपको बताना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा है। उसके बाद सी पार्ट पे आते हैं। इंडिया CIS ट्रेड रिलेशंस क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। इंडिया हैड enjoyed since the first half of the 1950s excellent economic and trade relations with the former USSR till beginning of the 1990s। तो ये हमारा इंडिया CIS ट्रेड रिलेशंस के बारे में। इंडिया CIS ट्रेड क्या है इसमें ये भी बता रखा है। बिट टेबल आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है जैसे यहाँ पे कर रखा है। उसके बाद हम आ जाएंगे डी पॉइंट पे, फॉरेन ट्रेड ऑफ जापान। फॉरेन ट्रेड ऑफ जापान ये हमारा लास्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फॉरेन ट्रेड ऑफ जापान, फॉरेन ट्रेड ऑफ जापान के बारे में यहाँ पे सब कुछ बता रखा है। फ्रॉम द लेट 1950s अंटिल द मिड 1980s जापान वॉज
dependent on imported raw materials for processing into manufactured goods in a big way। यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है और देखते हैं कि इसमें भी इन्होंने वो मतलब पॉइंट्स इंक्लूड कर रखे हैं, कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स से ये सारी चीज़ें, फिर टेबल बता रखी है अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए ताकि इफ़ेक्टिव लगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स मार्केट क्या है, ये सारी चीज़ें भी बता रखी है। सो हमारा लास्ट क्या है, ये टेबल है, टेबल 33.5 मेन डेजिनेशंस ऑफ जापानीज़ एक्सपोर्ट इन 1999। तो ये आपको यहाँ तक सारा आंसर डिस्क्राइब करना होगा। सो अगर वीडियो गाइस अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।